नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इससे पहले समझ लेते हैं कि भारत के मैप पर किस प्रकार मौसमी प्रणालियाँ वर्तमान में बनी हुई है। तो एक एलपीए बना हुआ है उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर, पूर्वी छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र वहाँ से लगाकर, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पूर्वी अरब सागर के आसपास, दक्षिण पश्चिमी गुजरात के आसपास बना हुआ है। और दोनों के मिले जुले प्रभाव में एक पश्चिमी घाट पर ट्रफ बनी हुई है। वहीं यहाँ पर शेयर जोन भी बना हुआ है, ईस्ट वेस्ट देख सकते हैं इसमें लाल कलर की लाइन में एलपीएस से सीधा चक्रवाती हवा के क्षेत्र की ओर। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मध्य दक्षिणी इलाकों के आसपास दर्ज हो रही हैं स्थानीय डेटा के हिसाब से। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र हल्के प्रभाव में उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब, और एक डब्ल्यूडी पाकिस्तान के उत्तर मध्य इलाकों के करीब से होते हुए पंजाब के काफ़ी करीब के क्षेत्रों की ओर बना हुआ है। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसके प्रभाव से हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख इन क्षेत्रों में बारिश होगी, जिसमें विशेषकर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भाग, दिल्ली इन क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना, मध्यम से लगाकर मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी। आने वाले दिनों में भी देखें तो 5-7 दिन बाद भी दिल्ली में मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं दर्ज होने की संभावना है, क्योंकि उस दौरान हो सकता है जो अभी वर्तमान पैटर्न है उस हिसाब से जो ट्रफ की स्थिति है वह राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास से होते हुए बनेगी, और धीरे धीरे ये हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ने से भारी वर्षा की गतिविधियाँ हिमालय के जो मैदानी बेल्ट है वहाँ से होते हुए जो तराई वाले इलाके हैं, फुट हिल्स के इलाके हैं, वहाँ पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होगी 25 तारीख के बाद से लगाकर 30 जो जुलाई का समय है उसके बीच में। वहीं यहाँ पर जो ट्रफ की स्थिति बनी हुई है जैसलमेर, अजमेर, कोटा, गुना मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, और वहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। जो डिप्रेशन था अब ये धीरे धीरे कमज़ोर होकर निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ रहा है, और दोनों के मिले जुले प्रभाव यानी गुजरात के दक्षिण पश्चिम की ओर बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र और ये निम्न दबाव के मिले जुले प्रभाव से गुजरात में अत्यंत भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं गुजरात के क्षेत्रों में, और आने वाले दिनों में यानी 2-3 दिनों के दौरान स्थिति और विकट हो सकती है गुजरात के कई भागों में, जिसमें विशेषकर सौराष्ट्र रीजन है, गुजरात रीजन है, कुछ ये कच्छ भुज वाले इलाके हैं, नलिया, नारायण सरोवर से लगाकर गांधीधाम तक के क्षेत्र हैं। यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना कई इलाकों में रहेगी, यानी गुजरात काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिख रहा है इन दोनों के मिले जुले प्रभाव में। तो वहीं सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी इलाकों में भारी से अति भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावना अगले 6 घंटों के मध्य रहेगी, यानी 23, 24, 25 और 26 जुलाई के मध्य। और उसका प्रभाव रहेगा जोधपुर, पाली संभाग के पूर्वी मध्य इलाकों तक भी भारी तो कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और वहीं जैसलमेर के इलाके हैं, बाड़मेर हैं, जालोर, सांचौर इन क्षेत्रों में देखें तो जोधपुर, फड़ौदी से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी 3-4 दिनों के दौरान। आज रात्रि को भी देखें तो जैसलमेर और इससे सटे हुए जोधपुर, फड़ौदी, देचू इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। बदला के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए चांदन, पोखरण बेल्ट है, यहाँ पर मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा दर्ज होगी। यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो कुछ बीकानेर, चूरू के मिले जुले इलाकों में भी मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। इधर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, केकड़ी, यहाँ पर सावर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए देखें तो टोंक वगैरह इन क्षेत्रों में, टोडा रायसिंह वगैरह मूसलाधार वर्षा की संभावना है। उदयपुर, मावली, खेमली इन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर भारी वर्षा दर्ज होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। रात्रि के दौरान काफ़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन खंड वर्षा के रूप में रहेगी, यानी एक ही ज़िले में अलग अलग प्रकार की बारिश देखने को मिलने की संभावना यहाँ पर रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें जैसलमेर के कई इलाकों में, उत्तर मध्य जैसलमेर जो पश्चिमी इलाके हैं जैसलमेर के वहाँ से होते हुए, तो वहीं आज दिन के समय में बाड़मेर, गडरा रोड बेल्ट से लगाकर सीव तहसील हैं, मियाजलर, हरसाणी, बलेवा इन क्षेत्रों में भी, रामसर, खडीन के उत्तरी भागों से लगाकर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज हुई है। और आज भी अनुमान यही था कि इसी बेल्ट में ट्रफ के आसपास बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, और यह ट्रफ काफ़ी लगभग 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया है जब ये ट्रफ इसी प्रकार राजस्थान के मध्य भागों से होते हुए दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास बनी हुई हैं। जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर और
उत्तर पाली के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा, अजमेर के मिले जुले क्षेत्र हैं, कोटा, इन क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश, गुना, यहाँ से पूर्वी भारत के क्षेत्रों तक, बंगाल की खाड़ी तक जा रही हैं। तो और अगले आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी ट्रफ की स्थिति कुछ इसी प्रकार बने रहने की संभावना है। वहीं उत्तरी राजस्थान में भी देखें तो खंड वर्षा की स्थितियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर इन क्षेत्रों में रहेगी। और झुंझुनू, सीकर से लगाकर अलवर की ओर, जयपुर की ओर आने वाले दिनों में देखें तो कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना है, जिसमें सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग और पाली संभाग के पूर्वी इलाके हैं, अरावली रेंज के, जहां पर कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं भी आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। शाम को 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण अगर देखें तो रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियां जहां पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी उसमें कोटा संभाग के क्षेत्र हैं और जोधपुर, बीकानेर संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं, विशेषकर फड़ौदी, बाप के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब वाले क्षेत्र सीडवा, सैडवा, बाकासर, इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं बॉर्डर वाले इलाकों में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं यहाँ पर देखें तो जोधपुर के उत्तरी भाग हैं, लोहावट, ओसिया, सोयला बेल्ट हैं, इन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिसमें कुछ जगहों पर तो भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना यहाँ पर रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी रात्रि के दौरान जोधपुर का और बीकानेर का मिला जुला क्षेत्र, नागौर के पश्चिमी इलाके हैं, खींवसर बेल्ट से सोयला होते हुए इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद रात्रि के दौरान रहेगी, जिसमें खींवसर, सोयला आसपास के छोटे बड़े क्षेत्र हैं जहां मूसलाधार वर्षा की संभावना है। ओसिया से लगाकर तिवरी और बावड़ी के क्षेत्र हैं, भोपालगढ़ के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ से होते हुए कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। ओसिया से लगाकर लोहावट तक का क्षेत्र है, इसके अलावा देचू, आसरलई के उत्तरी बेल्ट के क्षेत्र हैं, या विशेषकर फड़ौदी और जो पोखरण के इलाके हैं, लोहावट के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना और बिजलियों की चमक के साथ बारिश होने की संभावना रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। आऊ के आसपास से लगाकर संतो नगर वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़ोरदार होने की संभावना है। यहाँ पर देखें तो लोहावट से लगाकर दक्कन नगर वगैरह जो पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली से लगाकर भीम सागर और धेलेना, चीकनी, इसके अलावा देखें तो तेजानिया की ढाणी, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां मूसलाधार वर्षा के रूप में, पाबू नगर, सिमंदी से लगाकर बारिश की गतिविधियां जोरदार वर्षा के रूप में, यानी विशेषकर देखें तो तिवरी, ओसिया और बावड़ी से लगाकर फड़ौदी के क्षेत्र हैं। इसके अलावा खींवसर बेल्ट से खींवसर के पश्चिमी इलाके, पांचला, सिद्धा, वहाँ से होते हुए बिरलो का और सती का खुर्द का क्षेत्र हैं, पंचोड़ी वगैरह, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं बिजलियाँ गिरने से जो है जनहानि या कोई धनहानि हो सकती हैं, तो यहाँ पर सतर्क रहे, पेड़ पौधों के नीचे खड़े नहीं रहे। फड़ौदी से बाप तहसील के क्षेत्र हैं या फड़ौदी से लगाकर बाप तक का क्षेत्र हैं, लोहावट से लगाकर ओसिया तक का क्षेत्र हैं, ये भीषण बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं कुछ सीमित दायरों में, यानी हो सकता है आधे पौन घंटे के दौरान ही 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो जाए। इस प्रकार की संभावना भी बाप और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखें तो संबंधों की ढाणी, फतेह खान की ढाणी, इसके अलावा जमाल खान की ढाणी, यहाँ से होते हुए देखें तो कान सिंह की सीर, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियाँ तेज़ नोक से लगाकर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो बारिश की गतिविधियों का जोर अच्छा खासा मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना इस बड़े बेल्ट में पोखरण से लगाकर होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ जैसलमेर शहर के आसपास से लगाकर भी बारिश की गतिविधियों की संभावना है रात्रि के दौरान। तो नागौर के दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है, जिसमें मुंडवा के आसपास के क्षेत्र हैं, मेड़ता, गोठन और कुचेरा के आसपास के क्षेत्र हैं। नागौर शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना है। कुचेरा से लगाकर कुचेरा के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाके हैं, जहाँ पर खजवाना वगैरह, रोन वगैरह, देसवाल वगैरह, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहने की संभावना खंड वर्षा के रूप में बनी हुई है। यहाँ बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं जो बॉर्डर वाले फड़ौदी और बाप से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं जैसलमेर शहर और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधि अच्छी खासी दर्ज होने की संभावनाएं रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसलमेर शहर से लगाकर पश्चिम की ओर देखें तो श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगढ़, इन भागों में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर अच्छी खासी होने की संभावना है। यानी श्री मोहनगढ़ से जैसलमेर और यहाँ पर बादासर,
इसके अलावा भगत का मंदिर, मोकला, छतरैल और दोमाद्रा, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियाँ कुचहरी से लगाकर हाबुर वगैरह, यहाँ पर सनू से लगाकर सोनू से होते हुए सेरावा, इन सभी भागों में बारिश की संभावना है। रात्रि के दौरान रामगढ़ तक के इलाकों में रहेगी। मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं कोटा शहर में भी जो है मेघ गर्जन और बिजलियों की चमक के साथ बारिश होने की संभावना। कोटा शहर से लगाकर बूंदी तक के क्षेत्र हैं और बूंदी से यहाँ पर केशोरायपाटन और तालेरा, इसके अलावा देखें तो खातून के आसपास के क्षेत्र हैं। खातून से लगाकर दिगोद, सुल्तानपुर, कापरैन, लाखेरी, इंद्रगढ़ का क्षेत्र है, देही, नैनवा, उनियारा, नागर फोर्ट, इन सभी भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज़ बारिश की या कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावनाएं भी बनी हुई है। रात्रि के दौरान ये संभावनाएं हैं। वहीं जयपुर और कुछ कोटा के आसपास से लगाकर मालपुरा तक का टोंक का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बारिश की संभावना है। जबकि जयपुर के दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं खंड वर्षा देखने को मिल सकती हैं। बाकी के इलाकों में उत्तर पूर्वी राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर धौलपुर और कुछ यहाँ पर दिव्यापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर धौलपुर तक के क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। बाड़ी से लगाकर आगरा तक के क्षेत्रों में। तो वहीं बीकानेर के और जोधपुर, जैसलमेर, ये मिले जुले भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान खंड वर्षा के रूप में। इधर पाली और पाली से लगाकर जैतपुर, मणियाहारी, यहाँ पर वायद विंजा क्षेत्र हैं, भादरा, जून, बस्सी, मनिहारी सा, रूपावास से लगाकर बोरदा और मोतीसरा से लगाकर समदड़ी, सिवाना बेल्ट है, कल्याणपुर है, इन क्षेत्रों में भी पटाऊ से लगाकर बालोतरा तक का क्षेत्र है। बारिश की संभावनाएं रात्रि के दौरान होने की संभावना है। वहीं यहाँ पर मावली, खेमली बेल्ट से लगाकर मूसलाधार वर्षा की संभावना फतेहनगर, कैलाशपुरी, घोराघाटी, नाथद्वारा, घोगुंदा, सायरा बेल्ट, उदयपुर और यहाँ पर रामनी घाटी का क्षेत्र है। इसके अलावा ऋषभदेव, झाडोल से लगाकर माउंट आबू, आबू रोड, पिंडवाड़ा, नाना, बेड़ा, सुमेरपुर के क्षेत्र में भी बारिश की संभावना रहेगी। तो वहीं भिनमाल, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा और कहीं कहीं मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। तो वहीं थराद से लगाकर सांचौर तक के इलाकों में भी मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में बूंदाबांदी बौछार के साथ रहेगा। इधर धोरी मन्ना से लगाकर गुड़ा, मलानी, आलमसर, इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान 54 से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। विशेषकर दक्षिण पश्चिम की ओर देखें तो बाकासर, साता, सीडवा, सैडवा, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। जो बाकासर से उत्तरी भाग हैं, उत्तर पश्चिमी भाग हैं, यहाँ पर कई जगहों पर सीडवा और बाकासर के बीच वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी दर्ज हो सकती है, लेकिन रहेगा खंड वर्षा वाला दौर। और 23 तारीख से ये खंड वर्षा की स्थितियाँ कुछ और कम होने लगेगी और बड़े दायरों की बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने लगेगी। आने वाले दिनों में देखें तो जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है उसका प्रभाव पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य राजस्थान और कुछ पाली और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में पूर्वी भागों तक काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जिसमें भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होती हुई दिखाई देगी। जबकि पश्चिम के इलाकों में मूसलाधार और भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।